हेलो चिल्ड्रन, आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। तो स्टूडेंट्स, जो ट्रिग्नोमेट्री है, द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री वाज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स ट्राइगोन एंड मेट्रॉन। इट मीन्स मेजरिंग ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो इसलिए इसको हम ट्रिग्नोमेट्री हमारा बन करके वर्ड तैयार हुआ। और ट्रिग्नोमेट्री को डिफाइंड कैसे कर सकते हैं? ट्रिग्नोमेट्री को कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री इज द साइंस ऑफ मेजरिंग ऑफ ट्रायंगल्स। तो इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री को डिफाइंड कर दिए कि साइंस ऑफ मेजरिंग ऑफ ट्रायंगल्स। तो नाउ द स्टूडेंट्स, आज का फर्स्ट टॉपिक है एंगल्स। तो एंगल्स है क्योंकि ट्रायंगल है तो एंगल होगा ही होगा, क्योंकि एक ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं। तो हम एंगल्स को डिफाइन करने से पहले एक चीज़ और बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्रिकली वाज ओरिजिनली डेवलप्ड द सॉल्व ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग ट्रायंगल्स। तो जो ये ट्रिग्नोमेट्री की डेवलप किया गया, वो एक्चुअल में ज्योमेट्रिक की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही इसको आगे बढ़ाया गया। चलिए फिर आगे बात करते हैं एंगल्स की। तो एंगल्स क्या होता है स्टूडेंट्स? आप इसको पहले से जानते हैं कि सपोज दैट ओ इज ए इनिशियल साइड और ओ बी इज द टर्मिनल साइड्स। ओ ए जो है रोटेट होकर के ओ बी पे पहुंच गई, तो जो बीच में ये बना, दिस इज कॉल्ड द एंगल, एंड यू मे से दैट इट इज एंगल ए ओ बी। ये आपका एंगल बन गया। और दैट इज ऑल्सो रिटन हियर, एन एंगल इज कंसिडर्ड एज द फिगर obtained by rotating a given ray about its end point। ओ ए जो रे है, इसकी एंड पॉइंट ओ है, उसके अबाउट रोटेट की गई है, तो ओ बी पे पहुंच गए, तो ये हमारा एंगल बन गया। और इतना एंगल के लिए सफिशियंट है। नाउ द चिल्ड्रन, द नेक्स्ट टॉपिक इज सेंस ऑफ एंगल्स। अब स्टूडेंट्स, इसमें सेंस ऑफ एंगल्स में क्या है? सेंस ऑफ एंगल्स में है कि अगर कोई इनिशियल साइड है ओ ए और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी हमारी कैसे चलती, ऐसे चलती है, और एंगल हमारा कहाँ बन रहा है? एंटी क्लॉक। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये टर्मिनल साइड है, तो एंगल हमारा पॉजिटिव बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। और अगर ये ओ ए इनिशियल साइड है और हमारी ये टर्मिनल साइड है, टर्मिनल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देखिए एंगल ऐसे बनेगा ना, ये हमने एरो भी दिखाया हुआ है। तो इसका मतलब कि अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो एंगल हमारा नेगेटिव बनेगा। तो ये थीटा प्लस का था और ये माइनस थीटा नेगेटिव है। तो आप इसमें समझ लीजिए, किसी को सेंस ऑफ एंगल्स हमको समझाना था, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखा भी हमने है, द सेंस ऑफ एन एंगल इज सेड टू बी पॉजिटिव और नेगेटिव अकॉर्डिंग as the initial side rotates in anti-clockwise or clockwise direction to get the terminal side। terminal side इधर हमारी OB है, इधर हमारा OB है। तो इनिशियल साइड से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल करके टर्मिनल साइड पे पहुंचते हैं तो पॉजिटिव होगा, और अगर इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तो नेगेटिव होगा। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो चिल्ड्रन, नेक्स्ट टॉपिक है सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। अभी हमने एंगल को समझा क्या होता है, कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, इसको समझा। अब है कि सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, एंगल्स को मेजर कितने तरीके से करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देयर आर 3 सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट। फर्स्ट है सेक्साजेसिमल और इंग्लिश सिस्टम, सेकंड है सर्कुलर सिस्टम, और थर्ड है सेंटेसिमल और फ्रेंच सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, ये 3 तरीके हैं। हम आपको बता देंगे कि ये जो सेक्साजेसिमल या इंग्लिश सिस्टम है, इसको हम लोग इसकी यूनिट लिखते हैं रेडियन, सॉरी डिग्री, इसकी यूनिट डिग्री लिखते हैं, जो कि आप लोग जानते हैं। लेकिन सर्कुलर सिस्टम में इसकी यूनिट हो जाएगी रेडियन, और इसमें हो जाएगी फ्रेंच सिस्टम में ग्रेडियंट। तीनों के लिए अलग अलग यूनिट भी है। तो हम एक एक को एक्सप्लेन करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे।
तो हम स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लिखते हैं सेक्साडेसिमल और इंग्लिश सिस्टम, ऑल्सो इट इज़ नोन एज अ डिग्री मेजर। आपके एनसीईआरटी बुक में डिग्री मेजर लिखा होगा, तो हम इसको समझाएंगे। इसकी यूनिट डिग्री होती है। तो स्टूडेंट्स ये समझें कि इन दिस सिस्टम अ राइट एंगल डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स। एक राइट एंगल 90 डिग्री होता है ना, उसको हम 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो उसको हम कहेंगे डिग्री, 1 डिग्री कहेंगे। तो 1 डिग्री इक्वल टू 1/90th पार्ट ऑफ राइट एंगल। मीन्स एक 90 डिग्री है, उसको 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए तो एक टुकड़ा जो आया दैट इज कॉल्ड 1 डिग्री। चिल्ड्रन थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ, ये जरा इसको देखिएगा। एक मैंने 90 डिग्री का एक एंगल बना दिया, एंगल AOB 90 डिग्री है। अब चिल्ड्रन इसमें देखिए हमने इसको एक लाइन ये ड्रा करके दिखाया है, ये इट इज़ ये सेकेंड, ये थर्ड। अगर ये इसी तरीके से हम 90 इक्वल पार्ट कर दें तो मान लेते हैं कि एक पार्ट हमारा ये आया, एक मान लेते हैं कि ये वाला पार्ट आया इतना, ये वाला एंगल, तो इसको हम कहेंगे 1 डिग्री। हमने लिख दिया 1 डिग्री इसको कहेंगे। अगर ये 90 इक्वल पार्ट्स में होगा तो इतना 1 डिग्री हुआ। अगर ये 90 इक्वल पार्ट हुए किसके, 90 डिग्री के। तो आगे बढ़ते हैं, तो इट मीन्स आपको मिलेगा कि 1 डिग्री इक्वल टू 1/90th पार्ट ऑफ राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री का 1/90। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अब 1 डिग्री अगर हमको मिल गया तो अगर हम 1 डिग्री से छोटी यूनिट की बात करें, उससे भी छोटी होती है। अगर हम 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, जैसे हमने लिखा ना, ईच डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड मिनट्स एंड डिनोटेड बाय 1 डैश। तो स्टूडेंट्स अगर हम 1 डिग्री जो छोटा सा मिला हुआ है, जो हमको छोटा सा डिग्री मिला हुआ है, उसके हम छोटे छोटे टुकड़े कर दें। कितने टुकड़े कर दें, 60 इक्वल पार्ट्स। तो एक पार्ट को क्या कहेंगे, 1 मिनट कहेंगे। इट मीन्स मिलेगा 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, क्योंकि हम 60 इक्वल पार्ट कर रहे हैं। तो इट मीन्स स्टूडेंट्स वी कैन से कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। सिमिलरली स्टूडेंट्स यहाँ लिख देता हूँ 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट के लिए हमने डैश, एक सिंगल डैश लिखा। नाउ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। ईच मिनट इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स। एक जो मिनट मिल गया छोटा सा, उसको 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हर एक पार्ट को हम 1 सेकंड कहेंगे। 1 सेकंड कहेंगे मतलब 1 डिग्री से 1 मिनट मिला, 1 मिनट से 1 सेकंड मिला। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम कह सकते हैं फाइनली कि 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री एंड 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स। ये फाइनली आप पहुंच गए हैं। तो अगर हम 1 डिग्री पूछें सेकेंड बताओ तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। और 1 डिग्री में कितने सेकेंड, तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 इंटू 60 सेकेंड्स भी कह सकते हैं। दैट्स फाइनल चिल्ड्रन। नाउ द चिल्ड्रन नेक्स्ट टॉपिक इज सर्कुलर सिस्टम, ऑल्सो नोन एज द रेडियन मेजर। और यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ एंगल मेजरमेंट इज रेडियन। जो हम MKS सिस्टम जानते हैं, तो इसमें क्या होगा, रेडियन होगा। अब रेडियन, एक रेडियन पहले क्या होता है, 1 रेडियन। तो 1 रेडियन डिनोटेड बाई 1 टू द पावर C, 1 पावर ऐसे भी लिखते हैं, वो 1 रेडियन ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 रेडियन और पावर में भी लिख सकते हैं। इज 1 रेडियन इज द मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल। अगर किसी सर्किल में ये जो लेंथ हो, लेंथ ऑफ आर्क, ये जो हमने देखा ना, जो रेड से दिखा दे रहा हूं, ये लेंथ ऑफ आर्क हुआ स्टूडेंट्स, ये रेडियस के इक्वल हो जाए। मान लिया रेडियस हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे हमने 1 यूनिट ले लिया, तो इसको भी क्या ले लिया, 1 यूनिट ले लिया। तो दोनों इक्वल हो गए ना, आर्क और ये रेडियस इक्वल हो गई। तो इसका मतलब जो सेंटर पर एंगल बनेगा, ये दोनों रेडियस को मिला दिया, तो सेंटर पर एंगल बनेगा 1 रेडियन। क्या समझ में आया कि अगर लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू
रेडियस हो जाएगी तो सेंटर पर जो एंगल बनेगा उस आर्क के द्वारा वो 1 रेडियन कहा जाएगा। इट मीन्स एंगल AOB इक्वल टू 1 रेडियन। एकदम क्लियर हो एक पिक्चर की नहीं? तो एक दूसरा एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ स्टूडेंट्स। एक मैंने दूसरा सर्किल बना रखा है। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, सर्किल है, इसकी रेडियस हमने 1 यूनिट ले रखा है, तो ये भी 1 यूनिट है, दोनों रेडियस है। और इसकी जो ये आर्क है इसकी लेंथ भी हमने 1 यूनिट रखा। लेकिन स्टूडेंट देखिए, अब ये इनिशियल साइड्स के एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ये नीचे की ओर आ गया। अगर ये टर्मिनल साइड OB है, हमारी टर्मिनल साइड है, तो नीचे की ओर आ गया, तो इसको हम कह सकते हैं कि -1 रेडियन। ये -1 रेडियन कह सकते हैं क्योंकि ये एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ये वही जो पिछला हम बताए थे, यहाँ पर समझाने के लिए एक एग्जाम्पल ले लिया। अब स्टूडेंट्स हम और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने एक जो समझाया था कि अगर सपोज दैट मैं एक दूसरा एक और अलग से सर्किल बना लेता हूँ और इसकी रेडियस हमने R ले लिया या X ले लीजिए, और ये भी X हुआ, और यहाँ पर हम ले लेते हैं लेंथ ऑफ आर्क भी X ले लेते हैं, तो ये जो एंगल बीच बनेगा कितना बनेगा, 1 रेडियन ही बनेगा, क्योंकि ये रेडियस और आर्क इक्वल हैं। आई थिंक ये समझ बात आपकी आ गई होगी कि एक रेडियन की डेफिनेशन क्या होगा, और डेफिनेशन हमने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया था। तब स्टूडेंट्स एक जनरल फॉर्म में आते हैं कि कोई एक सर्किल दिया गया है कितने भी यूनिट का, अगर उसकी रेडियस R है और लेंथ ऑफ आर्क जो है L है, रेडियस R, लेंथ ऑफ आर्क L, और ये एंगल बन रहा थीटा, तो देन थीटा इक्वल टू होगा, देन थीटा इक्वल टू L/R। लेकिन ध्यान रखना होगा कि थीटा ऑलवेज रेडियन में ही होना चाहिए, तो थीटा इक्वल टू L/R, या कह सकते हैं कि L इक्वल टू R थीटा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने ये दोनों सिस्टम को एक्सप्लेन कर दिया है, और तीसरा सिस्टम हम इसलिए एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है।